मैं दरख्वास्त करता हूँ इकबाल हुसैन अफकार साहब से, जिन्होंने पश्तो सोसाइटी यहाँ लिटरेरी सोसाइटी चलाई है और ख़ुद शेर भी लिखते हैं, नसर भी लिखते हैं पश्तो में, बड़ा हिस्सा है उनका। उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि वो इस मौजू पे अपने ख्यालात का इजहार करें। शुक्रिया मोहतरम खटक साहब। पहले तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस और आप सब ख़वातीन और हज़ारात का दिल के तहे गहराई से शुक्रिया कि आप हमारे इज़्ज़त अफ़ज़ाई और हौसला अफ़ज़ाई के लिए तशरीफ़ फरमा हैं। मोहतरम खटक साहब ने मुख्तसर अल्फाज में, मैं तो वो आलिम आदमी हैं, हम तो उनके शागिर्दों में हैं, तालिब इल्मों में हैं। उन्होंने खुशहाल और पिर्रो खान और खुशहाल दौर को और फिर बाद में हमारे वकार अली शाह साहब ने खुदाई खिदमतगार तहरीक, ये तीनों हमारे कौमी तहरीकें थे और इन तीनों तहरीकों ने पश्तो अदब को बहुत कुछ दिया है। तो ये 10-15 मिनट पर उसका अहाता जो है बहुत मुश्किल है। कानूनी दौर जो था, उसके बाद जो पोस्ट कानूनी दौर आता है, तो ये रुझान जब बनते अदबी तो अदब वो ज़िंदगी से रोशनी लेते और तवानाई लेते। एक माहौल जब उसमें सियासी और समाजी, मुआशरती, तारीख़ी, फिर जोग्राफियात, ये सब चीज़ें उस पर जो हो माहौल में, वही माहौल अदब में समो जाता है। तो पोस्ट कॉलोनियल दौर में ये बदकिस्मती है कि 1948 में एक जमहूरी हुकूमत जो है वो उसको चलता किया और उसके बाद जो है फिर बाबड़ा में एक बहुत दिलखराश वाक़या हुआ और उसके तकरीबन 75 साल, 75 में खटक साहब ने 45 साल का जिक्र किया, ये 50 साल बाद, ये बाकी साल जो है तकरीबन 1980 तक ये बहुत मुश्किल में पख्तूनों ने गुजारे हैं, पख्तून शुअरा ने। हालांकि उन्होंने मुज़ाहमत की है, अमली तौर पर किए और तख्लीक़ात के ज़रिए भी किया है। माँ बाद जदीदियत जो है और माँ बाद जदीदियत दौर में उन्होंने रोमानी मुज़ाहमती तख्लीक किया हुआ है बहुत बेहतरीन। और उसके हमारे जो पैरो है अजमल खटक साहब है, सबसे पहले तो मख्फी साहब है, फजल महमूद मख्फी, और सबसे पहले जदीद नज़म उन्होंने लिखा है वो फ़िक्री और मानवी हवाले से। फिर उसके बाद जो है अब्दुल मालिक फ़िदा और साकी साहब, अब्दुल अकबर ख़ान, और फिर उसके बाद जब हम आते हैं तो इस्लामिया कॉलेज बनता है। इस्लामिया कॉलेज जो है उसमें हमारे तालीम याफ्ता फजल हक शहदा साहब, मेजर यूनुस खलील, ये शायर थे। और अपना हमारे ये 400 का नाम भूल गया, हमारे बहुत मारूफ शायर हैं, गनी खान के उसमें थे जो रेडियो पाकिस्तान में थे, नहीं अच्छा, ये सब जो है रोमानी शायर थे। और उसके बाद जो है हमारे अजमल खटक साहब और कलंदर मूमन, अमेश खलील, ये और बहुत सारे हमारे जो है ये तरक्की पसंद शायर थे और उन्होंने वही रोमानी मुज़ाहमती अंदाज था, फ़िक्री और मानवी हवाले से उन्होंने मुज़ाहमत की। और उसके बाद जो है उलसी अदबी जरगा, उलसी अदबी जरगा में हमारे सनोबर हुसैन काका जी और उसके साथ जो अजमल खटक थे, मीर मेहदी शाह बादशाह और दीगर लतीफ़ वहमी। और इसके साथ मज़े की बात यह है कि उस दौर में सनोबर हुसैन काका जी तरक्की पसंद था और उसके हमजा साहब थे मीर हमजा खान शिनवारी, वो सियासी तौर पर मुस्लिम लीग जैन के थे। दोस्त मोहम्मद खान कामिल जो है वो मुस्लिम लीग थे। ताहिर बुखारी साहब
वो जमात इस्लामी फिक्र के आदमी, लेकिन सब इकट्ठे होके और उन्होंने उलसिया दबी जरगा बनाया। उलसिया दबी जरगे ने पश्तो अदब को तनकीद के हवाले से बहुत कुछ दिया है। और उसके बाद जो है मर्दान में पुख्तो अदबी जरगा, नौशारा में पुख्तो अदबी जरगा, ये जरगे सब बन गए। और उन्होंने वही तसलसल से कि अभी तक हमारे सारे पुख्तून बेल्ट में जिसको हम जनूबी पख्तूनख्वा, क्वेटा बलोचिस्तान में जो है उसको हम जनूबी पख्तूनख्वा बोलते हैं। जनूबी पख्तूनख्वा में खान शहीद ने रसाला निकाला। जो काम बादशाह खान ने इधर किया उधर उसने वो काम उन्होंने किया, तालीम तरबियत के लिए और अदबी एक बयाने के लिए उन्होंने गुलिस्तान रसाला निकाला और वो सिलसिला ताहुनुस जारी है। तो मौजूदा जो दौर है वो भी बहुत तकलीफ दे दौर है गुज़िश्ता 45 सालों में। लेकिन इसके बावजूद हमारे पुख्तून शुआरा इनकी जदोजहद के बदौलत पश्तो अदब जो है वो अदब भी तख्लीक हो, मायारी अदब तख्लीक हो। अभी जो है फिक्शन जो है, फिक्शन बहुत बेहतरीन फिक्शन, अफसाना, नावल, इसमें पश्तो बहुत तरक्की कर रहे हैं। नए नौजवान तालीम याफ्ता, उन्होंने ये जो हमारे तनकीदी नज़रिए हैं इस पर ये लोग डिस्कस करते हैं और उससे बाज़ ने उन पे तनकीद की और उससे एक नया जो है अपना एक वो ऐसा नज़रिया डेवलप किया है किताबी शक्ल में। तो उसमें हमारे खुशकिस्मती से इधर तशरीफ़ फरमा है हमारे दोस्त आरिफ तबस्सुम और फैज़ुल वहाब फैज़, बनू के जावेद एहसास, डॉक्टर अरमान, समीउद्दीन अरमान, फैसल फारान, आफ्ताब गुलबंड। पीछे से वो मुझे बता रहे कि 5 मिनट रह गए, लेकिन मेरे वक़्त आगे जो है वो बहरहाल मैं बात को मुख्तसर करते हुए ये बताऊं कि रुझानात जो है वही रुझान है जो कल था। उसके मैं आपको मुख्तसर 2 नज़में, एक नज़म और एक गज़ल, वो आपको सुनाऊं कि कल जो था वो कल के थे। एक सैफुर्रहमान सलीम का है और एक सादुल्लाह जान बर का। तो वो 2 से आप खुद अंदाज़ा जो है कर लेंगे कि आज का वो रुझानात अदब के हवाले से वो क्या है। ये तर्जुमा है इसके कि मेरी लटी पटी जिंदगी और इसमें तेरी नाजों पर पली मोहब्बत। मेरी लटी पटी जिंदगी और इसमें तेरी नाजों पर पली मोहब्बत, जैसे किसी ने तार तार पगड़ी में फूल उड़स दिया हो। और तेरे बिना मन प्यासा रहता है लेकिन तुझे देखकर तशनगी बढ़ जाती है। ये कैसी तशना कामी है, आखिरकार दम निकल ही जाएगा। महफिल आराम में अपने दिलजार की हालत देख रहा हूँ, जैसे हंसते बंसते गाँव में कोई खाना वीरा हो। ये अपना अपना नसीब है या अरबाब इख्तियार की तकसीम है। जड़ी लगती है तो किसी के फसल सरसब व शादाब हो जाती है और कोई तबाह बर्बाद हो जाता है। ये सादुल्लाह जान बर के और हमारे मुहतरम रवाखात सैफुर्रहमान सलीम का जो है एक
15 منٹ بستا خبر ہے سے بیدغه کی خیر دے یو پکیدا ایک یہ بھی ہے ہمارے سائل صاحب جو آج کا ہم وہ کہتے ہیں کہ رجحانات پخپل وطن کی جنگ را پسر دے دل تم زمرم حل تم زمرم اپنی وطن میں جنگ جو ہے مجھ پہ توپا گیا ہے ادھر بھی میں مر رہا ہوں ادھر بھی میں مر رہا ہوں اور اس کا ایک اور شعر ہے کہ پردے ٹوپکتے پردے سنگر دے دل توم زمرم ال توم زمرم یہ ایک ہے اور دوسرے یہ تیری جنت کی نعمتوں پر قربان تیری جنت کی نعمتوں پر قربان میں بھوکوں کو یہاں رو رہا ہوں تیرے دوزخ کے سانپوں سے ہے توبہ جو اجدہا رہے یہاں کے رو رہا ہوں یہاں تو پیٹ کا دوزخ خالی ہے اجمل خٹک صاحب کا ہے رو رہا ہوں یہاں تو پیٹ کا دوزخ خالی ہے وہاں ایندھن تیری دوزخ کا بننا یہی بھی کہا گئے قصاب ہم کو وہاں خوراک بھی سانپوں کا ہونا سرخرو ہم نہ سیاہ رو ہوئے ہیں سرخرو ہم سیاہ رو ہوئے ہیں نہ دین کے ہی نہ دنیا کے رہے ہیں یرا ګوره با خبره داسې ده چې پښتو کې به وایو خو ګوره زمونږ دغه چې کم دی نورو خلکو ته هم رسېدل پکار دي که نه نو دې کې به لږ چې دی نو دغه کوه د فراق دلې نه به کار الو پوه شوې به درته ووایو میں زلفوں کے بل بھول گیا ہوں میں زلفوں کے بل بھول گیا ہوں مجھے معلوم نہیں شباب کیا ہے کیا چیز ہے نغمہ کیا ہوتا ہے اور رباب کیا چیز ہے میں کدا کیا ہے اور میں خوار کون ہے مجھے یاد نہیں میرے وہ دوست کون تھے اب مجھ سے میرے دل کی باتیں پوچھو میرے ہونٹوں پر سوال کیا ہے یہ پوچھو یہ سرائی ہٹایا جام انڈیل ذرا حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کر میرے سامنے کسی کی لاش پڑی ہے اور تیرے سامنے تاش کے پتے بکھرے پڑے ہیں تو فریادوں میں ترنم کی متلاشی ہے اور سکھ کے ہونٹوں پر تبسم دیکھنا چاہتے ہیں اور مجھ سے ننگے عوام لباس مانگتے ہیں گرے ہوئے لوگ مجھ سے ہاتھ مانگتے ہیں میرے ارد گرد یتیم بچے رو رہے ہیں بھوکے اور قحط زدہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں ڈیر شکریہ بہت بہت